नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांका की और जानेंगे कि कहां और क्यों युवाओं ने निकाला जुलूस और बाइक रैली। आगे देखेंगे हापुड़ में कैसे प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। इसी के साथ जानेंगे रायबरेली में पर्यावरण संतुलन हेतु रोटरी क्लब ने कौन सी पहल की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बांका से, जहां प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी वार्ने पंचायत अंतर्गत भैरवगंज बाजार के नवयुवक संघ की ओर से हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी त्योहार को लेकर रामनवमी की अष्टमी तिथि को मोटरसाइकिल रैली और जुलूस निकाला गया। जुलूस आनंदपुर ओपी के थाना मोड़ से शुरू हुआ, जो लालपुर मथुरा मोड़ होते हुए कई जगह जाकर समाप्त हुआ, जिसके बाद ये जत्था मोड़ पहुंचकर पुरोहित बम पांडे के द्वारा इसको लेकर धन्यवाद भी दिया गया। मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल राम भक्तों ने एक ही नारा लगाया, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान आदि के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। डीजे की धुन पर बज रहे गीत की वजह से आनंदपुर ओपी क्षेत्र भी भक्तिमय हो गया। इस मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से बाइक जुलूस को नियंत्रण करने के लिए आनंदपुर ओपी पुलिस भी मौजूद दिखी। इस कार्यक्रम का संचालन अमित कुमार यादव ने किया, जबकि इस अवसर पर छोटे लाल भगत, सुभाष वर्णवाल, अमरीश कुमार यादव, बम पांडे समेत कई लोग शामिल रहे। किस तरह क्या मकसद क्या है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है ना रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग निकाले हुए हैं जुलूस। हर साल निकालते हैं और हमारे भैरवगंज के नवयुवक जितने हैं सब लोग एकत्र होके, और हमारे थाना प्रभारी भी हैं, वो भी हम लोग को सहयोग किए हैं आगे पीछे देके, और नवयुवक एकत्र होकर हर साल की भांति रामनवमी के उपलक्ष्य में संदेश क्या देना चाहते हैं? हाँ, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता कि हर जगह के हर जिला में हर भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के जितने लोग हैं वह जो कि रामनवमी के उपलक्ष्य में एकत्र होकर बजरंगबली का जयकारा करें, और रामनवमी के उपलक्ष्य में जो है कि लोग एकत्र होकर जुलूस निकालें, ताकि उनका सबका हो। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहे हैं, सब लोग उछल कूद रहे हैं, बड़ा आनंद की बात हो रही है। उसी तरह जो कि हमारे पूरे भारतवासी से यही कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष की बात निकाले जुलूस और उनका जय जयकार। आपका परिचय? बम कुमार पांडे, भैरवगंज। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जो आंध्र प्रदेश के जनपद हापुड़ में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, जिसके बाद आग लगने में आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के कोट का मेवातियान का मामला बताया जा रहा है। क्या घटना है? कैसे आग लगी थी गोदाम में? किस चीज़ का ये गोदाम है? ये प्लास्टिक के कट्टों का गोदाम है। इसमें सुबह 6 बजे इधर देखो, बिजली के तार से कोई आग लगी है शॉर्ट सर्किट से। अच्छा, तो कितने का नुकसान है? इसमें कम से कम 10-12 लाख का नुकसान है। कि लेंटर वेंटर सब खत्म हो चुके हैं। माल 10 लाख रुपए का है। तो आपको कैसे पता पड़ा जब आग लगी? तो कैसे आग पर काबू हमारे पाया? भैया रहते हैं पड़ोस में, उन्होंने बताई, मेरे को फोन गया था। अच्छा, तो दमकल विभाग कितनी देर में आ गया था? दमकल विभाग आ गया था, करीब आधा घंटे में आ गया था। अभी क्या स्थिति है मौके पर? है जी, अभी क्या स्थिति है मौके पर? आग बुझ गई है? अब तो फिलहाल बुझ गई है, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, बुझ गई है। लगी थी, क्या स्थिति है मौके पर? क्या कारण पता पड़ पाया आग का अभी तक? ये ऐसा प्रतीत हो रहा है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। प्लास्टिक के कट्टों का गोदाम था, भारी मात्रा में कट्टे भरे हुए थे। इनके पास कोई फायर की एनओसी नहीं है, कोई बचाव का कोई साधन नहीं है, और इसके आसपास और भी गोदाम बनाए गए हैं जो रिहायशी इलाके में नहीं बनाए जा सकते, और रिहायशी इलाके में आदमियों को बहुत खतरा है। तो मैं तो यही कहूँगा, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे के लिए इनको खाली कराया जाए और इनको खाली कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी। और आग बुझा दी गई है, जिसमें 12 टैंकर हमारे लगे हैं। 12 टैंकर और 22-23 आदमी वो आग बुझाई है हमने 2.5 घंटे में। तो क्या मानते हैं कि अवैध रूप से गोदाम चल रहा था? अवैध रूप से गोदाम था। इसमें कोई फायर सर्विस का कोई इक्विपमेंट नहीं लगा है, कोई एनओसी नहीं ली गई है, कोई फायर सर्विस को सूचना नहीं है इस तरह की। और क्या और भी गोदाम पता पड़ पाए हैं यहाँ पर? यहाँ 2 गोदाम और हैं, उनकी भी जांच की जाएगी अब। अच्छा। और इनके खिलाफ लिखापढ़ी में कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर के महानिशा पूजा के मद्देनजर विगत साल की तरह इस साल भी कोलकाता प्रयाग के कुशल कारीगरों द्वारा थाईलैंड के फूलों से सजावट का कार्य किया गया, जो आकर्षण के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही फूलों की भीगी भीगी महक से पूरा मंदिर परिसर खुशबू से सराबोर हो गया। बता दें कि मंदिर भव्य संस्कृति और इतिहास को भी समेटे हुए है। इस मंदिर में आज भी चमत्कारिक रहस्य देखते बनते हैं, जो मां के पैरों तले बकरे का रक्त विहीन जिंदा बलि दिया गया था। बलि देते समय पुजारी बकरे को मां के चरणों में अर्पित करते हैं तो बकरा मूर्छित होकर आंखें बंद कर शांत होकर लेट जाता है। वहीं कुछ समय बाद जब पुजारी पुनः अक्षत छिड़कते हैं तो बकरा उठकर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत अद्भुत चमत्कारी रहस्य है। देश के कोने कोने से प्रत्येक साल श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के निर्देशन में भारत स्काउट और गाइड कैमूर के सहायक जिला संगठन आयुक्त अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में स्काउट की टोलियां सेवा में लगी रहती हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली नगर के दूरभाष नगर स्थित डॉक्टर जीवन कृष्ण सारंगी सरस्वती विद्यालय परिसर में रोटरी क्लब रायबरेली द्वारा वृहद वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह संजय सिंह ने रोटरी क्लब द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान की सराहना करते हुए सभी संस्थाओं से इसका अनुसरण करने का आह्वान किया। रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने पृथ्वी को रहने लायक बनाने को लेकर सभी से जिम्मेदारी पूर्वक आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राकेश कक्कड़ ने बताया कि रोटरी क्लब रायबरेली ने इस साल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों की संख्या में छायादार वृक्षों के पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजीव भार्गव ने रोटरी क्लब और रोटरी सेवा सदन द्वारा समाज को प्रदान की जा रही सामाजिक सेवाओं के विषय में सभी को अवगत कराया। इस मौके पर विवेक सिंह, सुरेश चौधरी, विद्यालय के प्रबंधक जामवंत राय, प्रधानाचार्य अंजनी कुमार मिश्र सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर क्या परिचय आपका? मैं अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। सर क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। दूरभाष नगर में डॉक्टर जीवन कृष्ण सारंगी विद्यालय है, यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने छायादार वृक्ष के आज वृक्षारोपण किया है। रोटरी क्लब का संकल्प है कि पूरे रायबरेली जनपद में हर जगह पर जहाँ जहाँ वृक्षों की आवश्यकता है वहाँ पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अब तक रोटरी क्लब की तरफ से 11,000 वृक्ष इस साल लगाए जा चुके हैं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गणेशपुर मजरे कसरावा निवासी राज बहादुर पुत्र स्वर्गीय राम केतार ने बरछावा थाने में तहरीर दी कि गांव की सीमा के पास उनके रिश्तेदारों ने उनके लड़के पर जानलेवा हमला किया है, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राज बहादुर ने अपने द्वारा तहरीर में काफी कुछ बताया है, जिसके बाद कोतवाल नारायण कुशवाहा ने प्राप्त तहरीर के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। घायल मुकेश को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग गाड़ी पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि साथ में बैठा हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा माठ थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 98 के पास हुआ। यहां गुरुवार की तड़के करीब 4 बजे पेट्रोलिंग कर रही बोलेरो गाड़ी पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी, जिसके बाद गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी चला रहे दीवाना कला निवासी चालक शैलेश चौधरी की मौके पर मौत हो गई, वहीं साथ बैठे हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह घायल हो गए। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड के अंतर्गत लिगदहिया गांव में चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में कथा सुनने के लिए इलाकाई भक्त श्रोता लोगों की भीड़ जुट गई। प्रयागराज धाम से पधारे कथावाचक के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यासाचार्य हरिहर महाराज ने बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्म की लीला जीव रूपी वासुदेव को जब परमात्मा रूपी कृष्ण को पा लेता है तो जगत रूपी
कंस के जेल के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसी तरह उन्होंने कथा में आगे भी भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं का जिक्र किया। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाओं की ओर से मांगलिक सोहर गीतों की प्रस्तुतियां की गईं। इसके अलावा बाल कृष्ण भगवान की कलाकारों की ओर से सुंदर और मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की गई। कथा के मुख्य श्रोता यजमान फूलचंद सिंह और पत्नी अमृता देवी ने कथा व्यास सहित आचार्य लोगों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर ज्ञान सिंह पटेल, राम सेवक सिंह, संजू पांडे समेत कई भक्तगण मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कस्बा बबराला में कल नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां भगवती दरबार के साथ साथ हनुमान जी की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, काली मां का अखाड़ा, भोलेनाथ पार्वती की झांकी व अन्य झांकियां कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई। भव्य झांकियां देखने के लिए नगर में श्रद्धालुओं का हुजूम लग गया। इस मौके पर जगत वार्ष्णेय, प्रवीण वार्ष्णेय, अनिल प्लाई वाले, योगेश कुमार वार्ष्णेय समेत कई लोग मौजूद रहे। संभल से सीनियर संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना हजरत नगर गढ़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ चोरों ने मजरा तातरपुर में किसान के समरसेबल से केबल उड़ा लिया और फरार हो गए। सुबह होने पर जब किसान खेत में पहुंचे तो जब उन्होंने अपनी कोठी खोलकर देखा तो अंदर देखा कि किसान के समरसेबल से मास्टर स्टार्टर और केबल गायब था। किसान ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो चोरी की जानकारी हुई, जिसके सामान इधर उधर तलाश भी किए गए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 का किसान का नुकसान हो गया है। पूरा मामला हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र की चौकी फतेउल्लाहगंज के गांव मजरा तातरपुर का बताया जा रहा है। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिलक तातारपुर। क्या घटना घटी है रात आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे सब मान लो बिजली की ट्यूबवेल पे समरसेबल पे वो जो है स्टार्टर निकाल लिया कोमल काट के। अच्छा। और डोरी पोरी सिगरा नुकसान कर गया और सब चीज ले गए इसमें से। तो आपको कब जानकारी हुई इसकी? हमें जानकारी 9 बजे के करीब हुई थी, जब हमें ट्यूबवेल चला तो ना रहे थे, अब क्या कि मैं बंद पड़ा थे, देखने आए। अच्छा, चलाने के लिए जब आप देखना है तो क्या देखा आपने यहाँ पे? हमने देखा कि क्या कि मैं कोमल कटा हुआ और जो हमारा सामान है, केबिल है और स्टार्टर है, जो भी बाकी बोर्ड सब ले गए यहाँ से निकाल के। आपको जानकारी है कोई कौन ले गया कौन नहीं? इस बारे में तो कोई पता नहीं। मान लो जानकारी होती तो अब तक हम तहरीर दे देते। अच्छा, तो तहरीर देने के लिए अब सोच रहे हैं हम जाएंगे। कहाँ पे जाओगे तहरीर देने? ये यहाँ फतेउल्लाहगंज जाएंगे चौकी। अच्छा, फतेउल्लाहगंज चौकी लगती है आपके यहाँ पे? हाँ, चौकी लगती है। ठीक। संभल से सीनियर संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां ट्रक और कैंटर की भिड़ंत में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खेत पर जा रही महिला की चपेट में आने से मौत हुई है। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कैला देवी क्षेत्र के नूरपुर चौराहे के पास से हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? जुआली। कहाँ रहते हो आप? नूरपुर थाना कैला देवी। आप सरकारी अस्पताल में आए आप, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ आते यहाँ खत्म हो गई। कौन खत्म हो गया? हमारी पुत्र। क्या नाम है इनका? रचना देवी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे? नूरपुर के चौराहे से आ गए। कहाँ से आ रहे थे ये घर से जा रही थी। और कोई भी था इनके साथ? हाँ, इसके साथ थी 3-4 लड़की थी। कहाँ जा रही थी ये? खेत पे। आपके पोते का नाम क्या है, इनके पति का? पति का नाम पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? हाँ जी, एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? वो टाटा 407 है। पकड़ ली, भाग गई? ना, वहाँ वहीं खड़ी है। पुलिस ने पकड़ी है? ना, ऐसी खड़ी है, मतलब उसमें एक गाड़ी में टक्कर हुई है। अच्छा, एक गाड़ी टक्कर हुई है। हाँ जी, हाँ। कोई घायल भी हुआ कोई? मुझे इस बारे की जानकारी नहीं। संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।